गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज दिन है शुक्रवार का और टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजने वाले हैं। 4-5 मिनट बाकी है अभी। और आज मैंने खाना नहीं बनाया है। क्योंकि मुझे उठने में ही लेट हो गई थी। मैंने 4:30 का अलार्म लगाया था, उसको बंद करके मैंने 5 का लगाया, 5 का बंद करके मैंने 5:30 का लगाया, 5:30 के बाद में फिर मैं उठी 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद में बस झाड़ू लगाई है मैंने, पोछा भी नहीं लगाया, झाड़ू लगाई है और वो पानी की बोतल भरी है। और उसके बाद में बस मैं नहाई हूँ और उसके लिए शिवानी के लिए पानी गर्म किया और कुछ भी नहीं किया है। अभी मैं मैगी बनाऊंगी, सिर्फ मैगी से ही काम चलेगा। और नहाने के बाद मैंने पूजा तो कर दी थी, पूजा का तो पहला काम है मेरा। मैगी बनाऊंगी। शिवानी के लिए पानी गर्म तो हो चुका है, लेकिन अभी वो उठी नहीं है। आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ सोई है शिवानी। देखो, उठो, नहाना नहीं है, नहाना नहीं है, क्यों? चलना नहीं है, छुट्टी करनी है, छुट्टी करनी है। फिर कल चलोगे? कल भी नहीं जाना, परमानेंट छुट्टी। अच्छा, तो मैगी खानी है? कितनी? कैसे खाओगे? अच्छा, मैगी कैसे खाओगे? और ये देखो छोटी कैसे सोई है, देखो दिखाती हूँ। ये अंदर सोई थी, फिर ये, हाँ बेटा, हाँ जूते निकाल दो। ये अंदर सोई थी, फिर मैं उठती हूँ तो ये उठ जाती है, तो मैं इसको तब उठती हूँ उसी टाइम उठा के मम्मी के पास में सुला देती हूँ। अभी मैं प्याज कट करूँगी और मैगी बनाऊँगी। खाने के बिना रहना पड़ेगा, मैगी से काम चला लेंगे, चलता है एक आध दिन तो। आके बना लूंगी। अभी 2-3 दिन से हम 1 बजे ही आ जा रहे हैं। और ना प्याज भी खत्म होने वाले हैं हमारे। ये देखो, मैंने पूजा तो कर दी थी। हाँ बिट्टू, मैगी दे तू, 5 मिनट रुको बस। और ये ना मैंने जल्दी जल्दी में मैगी बना दी थी और ये बनने लग रही थी। तब तक ये बनेगी, तब तक मैं शिवानी को नहला दूंगी और उसको तैयार कर दूंगी। ये मैगी बन के तैयार हो चुकी है। जिसको खानी है वो आ जाओ, हम सब लोग खा रहे हैं और फिर चलते हैं। चलो आप लोगों को थोड़ा बाहर घुमा देती हूँ। ये देखो, बाजरे की फसल कट चुकी है, पीछे दिख रहा है। और इस टाइम हम जा रहे थे, बस में बैठे थे हम। और ये ना यहाँ पे शिवानी राम राम बोल रही थी। मैं इसको बोल रही थी कि बेटा राम राम बोलो, तो उसने बोला राम राम। और फिर मैंने कहा जय हिंद बोलो, तो जय हिंद बोल रही थी, हेलो बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। तो देखो, बच्चे ऐसी हरकत करते हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। और उसके बाद में हमारा काम वहाँ से हो चुका था और हम यहाँ पे आ गए थे। ये बोले कि चलो खाना खा लेते हैं। मैंने कहा मुझे तो खाना नहीं खाना। तो बोले क्या खाना है? मैं कहा खिला ही रहे हो तो फिर छोले भटूरे खिला दो, काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए, फिर मम्मी रह जाएगी, अब क्या करें, खाएं या ना खाएं। तो ये बोले कोई बात नहीं, मम्मी के लिए पैक करवा के ले चलेंगे हम लोग।
फिर तब तक हमने खाना खाया था, मतलब ये छोले भटूरे खाए थे, तब तक 12 बजे थे और हम घर आए आज 3 बजे। मैं सोच रही थी कि हम 1 बजे आ जाएंगे। फिर मम्मी के लिए तो अगर हम लाते तो वो ख़राब ही हो जाते। भाई ये मत सोचना कि खुद खा के आ जाते हैं, मम्मी के लिए नहीं खा के लेके आते हैं। तो मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ है जो मैं जिनको पर्सनली जानती हूँ, वो इस चीज़ का मतलब इस चीज़ के ऊपर सवाल करती है, जवाब करती है, कुछ उल्टी सीधी बातें करती हैं, खुद खा के आ जाती है, घूम के आ जाती है, अपनी सास को नहीं ले जाती, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ बहन, जो भी आप बोलती हो, 4 लोग, 5 हो गए हम, 4 तो हम हो गए, 2 तो शिवानी और खुशी है, एक मैं और मम्मी है, हम 5 लोग क्या बाइक पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। तो फिर और रही बात ये, हम कभी भी, चाहे आप मम्मी से पूछ लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, हम कभी भी ना तो पर्सनली मम्मी से बिना पूछे कहीं जाते हैं। जहाँ भी जाओ हम लोग मम्मी को बताते हैं हम वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर चीज़ मम्मी को बताते हैं। हमने कुछ भी खाया वो मम्मी के लिए लेके आते हैं। और रही बात दूसरी, अगर हम ना भी लेके आए तो वो हमारी मम्मी है, हम लेके आए या ना लेके आए वो हमारी पर्सनल दिक्कत है, हमारी पर्सनल बात है। आप लोगों को शायद उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो बोलती है ना ये चीज़, वो मुझे हर चीज़ पता चल जाती है बहन। जो आप लोग बोलते हो ना वो मुझे पता है, आप क्या क्या बोलते हो, आप खुद कैसे रहते हो वो भी मुझे पता है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो वही ये मैं मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी। और कि 3-4 लेडीज़ हैं, उन लेडीज़ों को वो वीडियो डालने के बाद में तो इतनी दिक्कत हो गई, वो तो और भी ज़्यादा बातें करने लग गई। और वही बातें कर रही है ना तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे बोल रही हैं, बोली बोलने दे। वो बोले कि बोलने दे, तुझे क्या दिक्कत है, अपना खाओ पियो आराम से रहो। ना उनके पैसे लग रहे हैं खाने पीने में, ना उनको कोई दिक्कत है, हम खुश हैं अपनी फैमिली में, मम्मी खुश है, हम खुश हैं। हम अपने आप में खुश रहना सीखो। दूसरे की अगर बातें सुनोगे ना तो सुनते ही रह जाओगे। दुनिया का काम है किसी की खुशी देख के वो खुशी को बर्दाश्त नहीं करना। इसीलिए बोलते हैं कि आज के ज़माने में एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है। और दूसरी एक बात और बता दूं, भाई मेरी मजबूरी है रेवाड़ी जाने की, मैं घूमने नहीं जाती हूँ वहाँ पे। मैं अपना वहाँ भूख लगेगी तो खाना भी खाया जाएगा, ये बात तो है, पर मैं पर्सनली घूमने नहीं जाती हूँ, मैं मॉल में घूमने नहीं जाती हूँ, मैं अपने काम से जाती हूँ। और अपना काम करके जो ये बोलती है ना कि सुबह तैयार होके निकल जाती है, सास है वो बच्चे को रखती है, ये करती है वो करती है, और जो ये बोलती है ना सुबह तैयार होके निकल जाती है, अपना छोटी को छोड़ के चली जाती है, बच्चे के लिए ये नहीं होता वो नहीं होता, उसको बच्चे की याद नहीं आती। तो बता दूं, मुझे भी मेरी बेटी की याद आती है, हर चीज़ आती है, लेकिन मेरी मजबूरी है, ठीक है। नहीं तो मुझे भी 7 बजे तक सोना आता आप लोगों की तरह। सुबह मैं 5 बजे 4 बजे उठ के मैं घर का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम है मेरा काम करके, खाना बना के, बच्चों को तैयार करके फिर मैं जाती हूँ। मेरी मम्मी को दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्यों इधर उधर झांक झांक के बात कर रही हो आप लोग कि वो ये नहीं करती, वो नहीं करती, फलाना नहीं करती, ठिकाना नहीं करती। मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी और मेरे में हिम्मत है कि मैं बैठ के खा रही हूँ। और बताओ आप लोग, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं तैयार होके निकल जाती हूँ सुबह और मैं आती हूँ 3 बजे। तो अगर मेरे हस्बैंड ले जाते हैं मुझे साथ, मेरी सास भेजती है मुझे बाहर, अगर आप लोगों में भी हिम्मत है तो आप लोग भी जाओ, घूमो फिरो, जो करना है वो करो, आपकी ज़िंदगी है। पर बस मैं ये एक चीज़ कहना चाह रही हूँ, किसी की पर्सनल लाइफ में आके दखल अंदाजी ना करे। और सबसे मेन तो मेरा यूट्यूब पे आने का एक फ़ायदा तो हो गया बहनों, क्या हो गया पता है? मैं जो बात सुन लेती थी, ठीक है, कि वो क्या बोल रही है मेरे लिए, वो अब मैं पर्सनली नाम नहीं लूँगी, मैं सुन लेती थी वो चीज़, चाहे वो मेरे ससुराल के हो चाहे कहीं के भी हो, मैं सुन लेती थी कि वो फलानी ये बोल रही है भाई मेरे बारे में, फिर
पता है मैं क्या करती थी, क्या करूँ मैं, किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। फिर मैं मेरे हस्बैंड को बताती थी कि वो ये बोल रही है, वो ये बोल रही है। तो बोले रहने दे, बोलने दे, कौन कैसा है सबको पता है, अपने काम से काम रखो और अपना खुश रहना सीखो, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब एक फ़ायदा और हो गया, मैं उन बहनों तक स्पेशल जाके नहीं बोल सकती थी कि आप ये चीज़ क्यों बोल रहे हो मेरे लिए भाई। अब फ़ायदा हो गया, अब मैं बोल सकती हूँ उनको, और उनको ये बात लगेगी, उनको चुभेगी ये बात, और मैं इसीलिए बोल रही हूँ उन्हीं को सुनाने के लिए स्पेशली। अपना हो गया ना फ़ायदा कि बात भी उन तक पहुँच जाएगी और वो बोलना भी शायद बंद कर दे। लेकिन जिन लोगों की सोच ही ऐसी होती है ना, वो कभी नहीं बंद कर सकते इन चीज़ों को। अगर शर्म करनी है ना, शर्म बहुत है, खाने पीने की ये चीज़ों की शर्म नहीं है। अपना घूमने फिरने से, कोई कहीं घूमने से कुछ नहीं होता, घूमो फिरो, अपना खर्च करो। और देखो ये बोलती है कितना खर्च करती है, ये है वो है, तो भाई है मेरे पास पैसे खर्च करने के लिए, शायद लिमिट में ही रहते हैं सबके पास पैसे, लेकिन स्पेशल तुम्हारे लिए जवाब है ये कि हैं हमारे पास पैसे हैं उड़ाने के लिए, इसलिए हम उड़ा रहे हैं। ठीक है, इंसान अपनी इच्छा ही अगर पूरी नहीं करेगा तो इस किस लिए कमाता है वो, पैसे जोड़ने के लिए कि भाई जोड़ जोड़ के रख दो। और कौन सा मैं 1,00,000-2,00,000 रुपए खर्च करती हूँ, 100-200-500 रुपए में अगर खुशी मिल रही है तो कुछ दिक्कत है उस चीज़ में? मेरे हिसाब से तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो छोड़ो, क्या करना है, बोलने दो बस। मेरी मन की बात निकल गई, अच्छा हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहती थी किसी तरीके से कि कोई जाके उनको कहे, अगर कोई जाके उनको बोलेगा तो बोलूँगी हाँ फलाने की बहू ये है, वह वैसे है, फैसे है, जो भी कुछ है बोल लो, तुम तुम्हारी ज़बान से बोल लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं अपने परिवार के साथ में खुश हूँ। ठीक है, चलो तो आप लोग भी आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक पी लो, मैंने जुट्टी तो कर दिया है, चलो आप लोगों के लिए और मंगवा दूँगी, आ जाओ आप लोग भी पी लो। और यहाँ ना मैं इनसे बात कर रही थी, आप लोग सोचोगे कि ये किससे बात कर रही है, तो ये इस साइड बैठे थे और मैं इस साइड बैठी थी। तो मैंने कहा कि आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो बोले क्यों नहीं बनाना, मैंने कहा नहीं फिर कोई ये बोलेगा कि हाँ रोज़ रोज़ बाहर जा रही है, बाहर खा रही है, बना रही है। तो बोले बना ले, कुछ दिक्कत नहीं है, बस मेरी मत बनाना। क्यों? क्योंकि मैं वर्दी में हूँ भाई, देखो वर्दी में थोड़ी तो दिक्कत होती है, क्योंकि ड्यूटी पे थे ये फ़िलहाल, तो दिक्कत तो होती है कि भाई ड्यूटी में है और ये कहाँ बैठा है वो है। लेकिन सही है, इसलिए मैं इनको नहीं ले रही थी इसमें वीडियो में। ये दूसरी साइड बैठे थे और मैं इस साइड बैठी थी। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? और भाई एक बात और बोलना चाहूँगी, जिस बहन का मैंने कल नाम ले लिया था ना, काफ़ी बहनें बच गई थी, उनका नाम देखो। मैं आज तो ये व्लॉग तैयार हो गया, 1-2 दिन के व्लॉग में ले लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बहनों को सब्सक्राइब करके रखा है, मैंने कल भी बताया था। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बन गया है व्लॉग और मुझे इसका यहीं पे एंड कर देना चाहिए। तो चलो मैं इसको यहीं बस कर देती हूँ बंद, और मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में फिर कल। शायद हो सकता है कल हम घर जाएंगे या तो
या मैं मेरे घर जाऊंगी। देखते हैं कहाँ जाना होगा या कहीं भी नहीं जाना होगा। मम्मी बोल रही है कि भाई बुआ के यहाँ जाना है, तो मम्मी और ये जाएंगे बुआ के यहाँ। आज जाएंगे शाम को या कल जाएंगे, तो ये आ जाएंगे जल्दी मम्मी और ये आने के बाद में फिर हम जाएंगे हमारे घर। मम्मी बोल रही है कि भाई या तो सर मतलब सभी चलते हैं, तो ये बोल रहे हैं देख लो अगर छुट्टी मिल जाएगी तो मैं भी चलूँगा, नहीं तो आप लोग जाके आ जाना। थोड़ा जाके आ जाएंगे, वहाँ भी घर देख के आ जाएंगे, बंद घर पड़ा है। और भी आजकल चोरी वोरी का भी काफ़ी किस्से सुने हैं हमने, बंद घर है भाई, सामान भी पूरा का पूरा वहीं पड़ा है ना। तो चलो अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोल देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बोल देती हूँ बाय बाय।